Today we are going to begin with your lesson number 40 of your class 5 EVS, that is fuel. So let's begin with this lesson. You know, you use fuels in your day-to-day life, like in your bicycle, like in your motorcycles, like in your cars, or any objects which needs fuel. So let's begin. Vehicles are mobile machines that transport people और cargo. Vehicles क्या एक mobile machine जो transfer करती है people को और cargo करती है. Most of them require fuel जो function. बहुत सारों को इनमें से क्या चाहिए होता है? Fuel चाहिए होता है उनके functions करने के लिए. All fuel powered vehicles have engines. जितने भी fuel powered vehicles होते हैं उनमें क्या होता है? Engines होते हैं. So now let's talk about common fuels. Fuels is a material or substance that provide energy on burning. Fuel क्या है? कैसा material है या ऐसा substance है जो provide करता है energy कब burn करने पे. So commonly used fuels like coal, petroleum and natural gas are obtained from the deposits of plants and animals that got buried in soils millions of years ago. They are called fossil fuels. हमें common हमारे fuels like coal हो गया, petroleum हो गया, natural gas कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे मिलते हैं हमें अपने जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स जो मिलियंस ऑफ इयर्स को डेड हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं, उनसे हमें मिलते हैं. और उन डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. सो पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर द सी बेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो. पेट्रोलियम किससे फॉर्म होता है? जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो गए? बरी हो गए किसके अंदर? सी बेड के अंदर. बहुत साल मिलियंस ऑफ इयर्स अगो पहले वहां से हमें क्या फॉर्म हो जाता है? किसमें फॉर्म हो जाता है? अर्थ के प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में फॉर्म हो जाते हैं. दे गॉट कंप्रेस्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फॉर्म पेट्रोलियम. वो कंप्रेस्ड हो जाता है किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से. और किसमें फॉर्म हो जाता है? और प्रेशर की वजह से. और क्या फॉर्म करते हैं? पेट्रोलियम फॉर्म करते हैं. पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड एंड इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज to get petrol, kerosene and diesel. पेट्रोल क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है, पहले निकाला जाता है, फिर रिफाइन होता है रिफाइनरीज में. क्या लेने के लिए? पेट्रोल के लिए, केरोसिन के लिए और डीजल के लिए. From the refineries, petrol is supplied to petrol depots and then to petrol pumps. तो फिर कहाँ से रिफाइनरी से पेट्रोल कहाँ सप्लाई होता है? पेट्रोल डिपोट्स पे, और फिर वहां से पेट्रोल डिपोट से पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई होता है. Petrol is used to run light vehicles like scooters, car and three-wheelers. पेट्रोल किसमें यूज होता है? लाइट व्हीकल्स को रन करने में. जैसे आपकी स्कूटर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, कार्स हो गए. So diesel is a cheap fuel. Diesel क्या है? Cheap fuel as compared to petrol. It requires less refining. उसे कम refining की जरूरत होती है. It is used in heavy vehicles like tractors, ships, trucks, buses, cars. वो heavy vehicles पे यूज होता है. ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, शिप्स हो गए, आपके कार्स हो गए, ट्रैक्टर्स. Natural gas is found along with petroleum in oil wells. Natural gas भी कहाँ पे मिलती है? पेट्रोलियम के साथ मिलती है आपके oil wells में. Compressed natural gas, that is CNG, is a clean fuel as it does not produce any smoke and gives a very high energy. CNG क्या है? आपकी एक natural gas है. वो क्या clean fuel है जो क्या जो कोई smoke produce नहीं करता और ज्यादा high energy provide करता है. It is often called eco-friendly fuel. CNG को हम क्या कहते हैं? Eco-friendly fuel भी कहते हैं. CNG is used as fuel in auto rickshaws, buses and cars in Delhi to control pollution. CNG किसमें यूज होती है? ऑटो रिक्शास में, कार्स में यूज होती है. दिल्ली में क्या कंट्रोल करने के लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए. Compressed natural gas CNG is sold at separate pumps. एकदम इनके separate pumps होते हैं and not at regular petrol pumps. Regular petrol pumps पे नहीं मिलती है. LPG liquefied petroleum gas is used in homes for cooking. आपने देखा होगा आपके घर में जो सिलेंडर्स होता है जिसपे आपका फूड कुक होता है, गैस होती है, वो किसमें हो क्या होती है? वो LPG गैस होती है. That is liquefied petroleum gas. So it is not an eco-friendly fuel. It is also an eco-friendly fuel. वो भी एक eco-friendly fuel होती है. Coal is also used as fuel. Coal भी use होता है fuel की तरह. It is formed from the remains of plants and animals that got buried under the earth मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. किससे बनता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स जो बरी हो गए थे हमारे अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर अगो, उससे क्या फॉर्म होता है? कोल फॉर्म होता है. ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू कोल. वो हीट और प्रेशर की वजह से किसमें चेंज हो जाता है? कोल में चेंज हो जाता है. कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन fundraisers in factories, in homes, in villages, etc. Earlier coal was used to run steam engines. पहले कोल किसमें यूज होता है? स्टीम इंजन में यूज होता था. और विलेजेस में किसमें यूज होता है? आपके
फन रेसेस इन फैक्ट्रीज में भी यूज होता है, आपके होम्स में भी यूज होता है। Kerosene is also used as a fuel in stoves for cooking. Kerosene क्या होता है? फ्यूल की तरह यूज होता है आपके स्टोव्स में कुकिंग के लिए। The byproduct of petroleum are used for manufacturing drugs, cosmetics, detergent and plastic. जो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का किस में यूज होता है? मैन्युफैक्चर करने में, आपकी ड्रग्स को, कॉस्मेटिक्स को, आपके डिटर्जेंट्स को, प्लास्टिक्स को। Nowadays most of the trains run either on diesel or electricity. The metro trains runs on electricity. आजकल क्या होता है, बहुत सारी ट्रेन हमारी किस पे रन करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है या फिर डीजल पे रन करती है। बट जो हमारी मेट्रो ट्रेन से किस पे रन करती है? वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। सिंथेटिक फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोसेस। जो सिंथेटिक फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं प्रोसेस करने में, एंड हेंस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। और मैन्युफैक्चर ये नहीं हो पाते हमारे लार्ज स्केल पे। दे आर मेड फ्रॉम बायोमास, कोल, नेचुरल गैस, bituminous sands, oil and shale. So Brazil uses the sugarcane, ethanol and advanced biofuel as an alternative fuel. Brazil क्या यूज करता है? शुगर, इथेनॉल को यूज करता है किसकी तरह? एडवांस बायोफ्यूल की तरह एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। उसका क्या है? ये अल्टरनेटिव फ्यूल है। The price of fuel keeps changing. जो फ्यूल के प्राइस होते हैं चेंज होते रहते हैं। This depends on the rate of crude oil. किस पे डिपेंड करता है? जो क्रूड ऑयल का रेट होता है in the international market. When the fuel prices rise, all petroleum products become expensive. जैसे आपके फ्यूल के प्राइस राइज होते हैं, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके एक्सपेंसिव हो जाते हैं। Nowadays fuel efficient vehicles are being manufactured. आजकल कौन से efficient vehicles बन रहे हैं जो जिनमें फ्यूल की नीड ही नहीं होती। So they can run for longer distances and consume less fuel. जो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स बन रहे हैं जिनमें कम फ्यूल की जरूरत होती है और मतलब कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस चल जाए और कंज्यूम करे लेस फ्यूल को। Now let's talk about fossil fuels. Fossil fuels take millions of years to form. उन्हें क्या लगता है? बहुत सारे millions of years लगते हैं बनने के लिए। We are using them at a rate much higher than their formation. हम इस रेट पे यूज कर रहे होंगे फॉर्मेशन के हायर रेट पे। If we continue using them at an alarmingly high rate, a time will come when we not have enough fuel for our needs. अगर हम उसे इतना यूज करें कि टाइम पे वो खत्म हो जाएगी। अगर हम उन्हें हाई रेट पे ऐसे ही कंज्यूम करते रहे तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब कोई बचेगा ही नहीं फॉसिल फ्यूल हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फॉसिल फ्यूल आल्सो कॉज पॉल्यूशन ऑन बीइंग बर्न। फॉसिल फ्यूल क्या कॉज करते हैं? पॉल्यूशन कॉज करते हैं जब हम उन्हें बर्न करते हैं। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर which results in global warming. क्या रिलीज करता है? कार्बन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड अदर गैसेस क्या कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। किसमें रिजल्ट करता है? ग्लोबल वार्मिंग में। Renewable sources of energy like solar energy, wind energy, water energy and biogas are being tried and as an alternate source of energy. Renewable source of energy होती है जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, बायोगैस वो किसमें ट्राइड होती है? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने में ट्राई की जाती है। These sources of energy cannot be get exhausted and are non-polluting. जो source of energy होती है एग्जॉस्ट नहीं हो सकती और ये नॉन पॉल्यूटिंग भी होती है। Solar geysers and solar cookers are being used to save fuel in many homes today. आपने देखा होगा सोलर गीजर्स होते हैं, सोलर आपके सोलर कुकर्स यूज होते हैं क्या? किस लिए? आपके फ्यूल्स को सेव करने के लिए आपके होम्स में यूज होते हैं। Now ways to save fuel. What are the ways जिससे आप फ्यूल को सेव कर सकते हो? Walk short distances. आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस पे वॉक करना चाहिए। use your bicycle for short distances like the local market जाना है, short distance जाना है तो आपको अपनी bicycles को use करना चाहिए। use public transport like metros and buses. आपको public transport को use करनी चाहिए जैसे metros हो गई, buses हो गई। carpool whenever possible. carpool करना चाहिए अगर possible हो तो। get your vehicle's pollution level checked at regular intervals. आपको vehicle का pollution level check कराना चाहिए अपने regular intervals पे। Put off the car engine at red light. कार इंजन को बंद कर देना चाहिए रेड लाइट पे, आपको कार्स को बंद कर देना चाहिए। Use eco-friendly fuels. आपको eco-friendly fuels को यूज करना चाहिए। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.